नाज़रीन, एटम के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि एटम मादे का सबसे छोटा ज़रा होता है। एटम इतना छोटा होता है कि अगर हम दुनिया के 7 समंदरों के पानी को गिलास के साथ गिनें तो जितने भी गिलास बनेंगे उनकी तादाद पानी के एक गिलास में मौजूद एटम्स की तादाद से भी कम होगी। एटम इतना छोटा होता है कि अगर हम 10 लाख एटम्स को इकट्ठा जोड़कर रखें तो उनकी चौड़ाई सिर्फ एक इंसानी बाल जितनी होगी। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं मकई के एक भुट्टे या जिसे छल्ली भी कहते हैं में हमेशा जुफ्त यानी इवन दानों की कितारें ही होती हैं। ऑन एवरेज एक मकई के भुट्टे में 16 कितारें और तकरीबन 800 दाने होते हैं। हमारे तजस्सुस भरे नाज़रीन, क्या आप जानते हैं केचप जिसे हम खाते हैं किसी दौर में दवाई यानी मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होती थी। 1830 की दहाई में केचप को अमेरिका में गोलियों के तौर पर बेचा जाता था। इसे बदहज़मी, इसहाल और यरकान के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 1876 में एक अमेरिकी बिजनेसमैन हेनरी हाइंस ने पहली दफ़ा आजकल इस्तेमाल होने वाली केचप को बनाया था। नाज़रीन, कैसा लगेगा अगर मुर्गा बिल्कुल आपके कान के पास आकर आवाज़ लगाए। इंसानी कान ज़्यादा से ज़्यादा 85 डेसिबल की आवाज़ बर्दाश्त कर सकता है। इससे ज़्यादा शिद्दत की आवाज़ ज़्यादा देर तक सुनने से हमारे कान ख़राब हो जाते हैं। मुर्गे मुर्गियों की आवाज़ 100 डेसिबल तक होती है। इसलिए अगर कोई मुर्गा हमारे कान के पास आकर बोले तो हम बहरे हो सकते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा कि मुर्गे मुर्गियाँ अपनी ही आवाज़ से बहरे क्यों नहीं होते? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके कानों में कुदरती एयर प्लग्स होते हैं। जब मुर्गा या मुर्गी बोलने के लिए मुंह खोलते हैं तो उनके कान बंद हो जाते हैं, जिससे वो अपनी आवाज़ से बचे रहते हैं। नाज़रीन, फ़र्ज़ कीजिए आप बेरोज़गार हैं और आपको लंदन में टैक्सी ड्राइवर की जॉब ऑफ़र की जाए। सुनने में तो ये बड़ी सुहानी बात है, मगर क्या आप जानते हैं लंदन में एक टैक्सी ड्राइवर का लाइसेंस हासिल करने के लिए आपको 320 सड़कों, 20,000 जगहों और 25,000 गलियों के नाम ज़ुबानी याद करना होंगे। टेस्ट के दौरान ये सब कुछ पूछा जाता है। आजकल गूगल मैप और ओपर के दौर में ये अजीब सी बात तो ज़रूर है। बहरहाल ये कानून 1865 में पहली दफ़ा मुतारफ़ करवाया गया था और आज तक लागू है। नाज़रीन, दुनिया के कई इलाके मुख्तलिफ तनाज़ात की वजह से मुल्कों के दरमियान शदीद तनाव का बायस बने हुए हैं और जिनके वजूद के बारे में आपने सुन रखा होगा। अक्सर ऐसी जगह दो मुल्कों के दरमियान तनाज़ा की वजह होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं अफ्रीका में एक जगह ऐसी है जिस पर कोई भी मुल्क अपना हक नहीं जताता। ये इलाका बेर तवील या बेर तवील के नाम से जाना जाता है और इसका रकबा 2060 मुरब्बा किलोमीटर है और ये मिस्र और सूडान की सरहदों के दरमियान वाक़या है। ये खित्ता 20वीं सदी के आगाज़ में इस वक्त वजूद में आया जब मिस्र और सूडान ने अपनी अपनी सरहदें कुछ इस तरह से खींची कि यह इलाका किसी के दायरे में नहीं आया। बेर तवील खुश्क आबो हवा वाला सहराई इलाका है और यहाँ की ज़मीन बंजर है, लिहाजा कोई उसे अपनाना नहीं चाहता। लेकिन इस इलाके ने बहुत से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया है। 2014 में अमेरिकी वर्जीनिया के एक किसान जेरमी हटन ने यहाँ एक परचम लगाकर खुद को शुमाली सूडान की रियासत का गवर्नर करार दिया। उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी शहजादी बने। जेरमी हटन ने बताया कि उन्होंने उसके बारे में दोनों ममालिक को दरख्वास्त दी, लेकिन किसी ने उन्हें जवाब नहीं दिया। आप भी इन दोनों मुल्कों की हुकूमत को राज़ी करके इस मुल्क के बादशाह या गवर्नर बन सकते हैं। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात की शान बुर्ज खलीफा की तामीर में 3,30,000 क्यूबिक मीटर रेत से तैयार की गई कंक्रीट इस्तेमाल हुई। चूँकि मुत्तहिदा अरब अमारात एक सहराई इलाका है, इसलिए आप सोच रहे होंगे फिर तो ये एक आसान सी बात होगी। एक सहरा में घिरे होने की वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात को रेत की दौलत से मालामाल होना चाहिए। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रेत में घिरा होने के बावजूद मुत्तहिदा अरब अमारात रेत दरामद करता है। जी हाँ, एक मुल्क जिसका सारा रकबा सहरा है उसे रेत दरामद करना पड़ती है। जो रेत अमारात में बेइंतहा मिकदार में मुयस्सर है वो तामीरात के लिए मौजू नहीं है। बुर्ज खलीफा के लिए इस्तेमाल होने वाली रेत ऑस्ट्रेलिया से दरामद की गई थी। ज़मीन पर कई सहरा हैं जो रेत से भरे पड़े हैं, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर माहिरीन ने खदशा ज़ाहिर किया है कि दुनिया में रेत की कमी का बहरान पैदा होने वाला है। नाज़रीन, दुनिया में एक ऐसी घड़ी भी है जो क़यामत के आने का वक्त बताती है। जी हाँ, इसे डोम्सडे क्लॉक या क़यामत की घड़ी कहा जाता है। ये बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट
تنظیم کے شکاگو یونیورسٹی میں واقع دفتر میں موجود ہے۔ ڈومسڈے کلاک ایک علامتی گھڑی ہے جو اس بات کی نمائندگی کرتی ہے کہ انسانیت ایک عالمی تباہی سے کتنی قریب ہے۔ یہ تنظیم جوہری ہتھیاروں، موسمیاتی تبدیلیوں اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز دنیا میں ہو رہے واقعات کے اثرات کا اندازہ لگا کر یہ بتاتی ہے کہ دنیا تباہی کے کتنا قریب ہے۔ اس گھڑی پر 12 بجنے کا مطلب ہے کہ قیامت آ گئی ہے۔ اس گھڑی کی منٹوں والی سوئی کو علامتی طور پر 12 بجے سے اتنے منٹ دور رکھا جاتا ہے کہ جتنا یہ تنظیم سمجھتی ہے کہ دنیا تباہ ہونے والی ہے۔ یہ منٹوں والی سوئی دنیا میں ہونے والے حالات و واقعات کے حساب سے 12 بجے سے دور یا قریب ہوتی رہتی ہے۔ مثلاً اگر کہیں جنگ ہو رہی ہو تو یہ گھڑی 12 بجے کے قریب ہو جاتی ہے۔ آج کل اس گھڑی پر 12 بجنے میں صرف 90 سیکنڈز باقی ہیں۔ حماس اسرائیل کی پھیلتی ہوئی جنگ، تائیوان کو لے کر چین امریکہ کے درمیان کشیدگی اور روس یوکرین کی جنگ اس کی بڑی وجہ ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو سوتے ہوئے کبھی بھی چھینک نہیں آتی اور نہ ہی سوتے ہوئے آپ کسی قسم کی خوشبو یا بدبو سونگھ سکتے ہیں؟ ایک بالغ انسان دن میں تقریباً 17,000 دفعہ سانس لیتا ہے۔ انسانی جسم میں خون کی نالیوں کی لمبائی اتنی ہوتی ہے کہ انہیں زمین کے گرد 2 دفعہ لپیٹا جا سکتا ہے۔ آپ کی عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے آپ کے پیروں کا سائز بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں تھوڑی یعنی چین صرف انسانوں کی ہوتی ہے، باقی زمین پر موجود کسی جاندار کی تھوڑی نہیں ہوتی۔ انسانی بال کبھی بھی ضائع نہیں ہوتے، چاہے آپ انہیں کئی سال کے لیے مٹی میں دبا دیں۔ انہیں ضائع کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ بالوں کو جلا دیا جائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنوبی امریکہ کے ملک پیرو کے ایمیزون جنگل میں ابلتا ہوا دریا ہے؟ اگرچہ اس کا پانی ابل نہیں رہا لیکن انتہائی گرم ہے۔ اس کا درجہ حرارت 39 سینٹی گریڈ کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ اگر کوئی جانور اس میں گر جائے تو فوراً مر جائے۔ اس کے پانی کی حدت کا سبب کیا ہے، اس بارے میں بہت سے قیاس کیے جاتے ہیں۔ اس دریا کا نام شان تمپشکا ہے جس کا مطلب ہے سورج کی گرمی سے ابلنے والا۔ ناظرین، اس قسم کے دریا اکثر آتش فشاں پہاڑوں کے قریب پائے جاتے ہیں، مگر حیرت انگیز طور پر اس دریا کے قریب کوئی آتش فشاں نہیں بلکہ قریبی آتش فشانی سلسلہ 700 کلومیٹر دور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دریا کے پانی کا درجہ حرارت اتنا زیادہ ہونا ناقابل فہم ہے۔ در حقیقت یہ دنیا میں اپنی طرز کا واحد دریا ہے، یا کم از کم ایسا کوئی اور دریا اب تک دریافت نہیں ہوا۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ جو پانی پہاڑوں سے نیچے آتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے مگر اس دریا میں آ کر گرم ہو جاتا ہے۔ مقامی لوگ اس دریا کے پانی کو پینے، کھانے پکانے اور دوائیاں بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔